हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिवोट पोर्टल। आप सबका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एक एडवांस्ड स्ट्रैटेजी जो मूविंग एवरेज पे बेस्ड है। ये सिंपल मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी से थोड़ी डिफरेंट है और इसमें हमें उससे बेटर रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। इसका नाम है रेनबो टेक्निक। रेनबो क्यों? क्योंकि जो मूविंग एवरेज जो कर्व बनाती है वो रेनबो की तरह दिखाई देता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें हमें मल्टीपल कंफर्मेशन मिलती है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज में नहीं है। प्लस इसमें बेटर रिस्क मैनेजमेंट और बेटर मनी मैनेजमेंट है। तो चलिए आते हैं एजेंडा पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे रेनबो टेक्निक है क्या, इस स्ट्रैटेजी में क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, हम स्टॉक सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या रूल्स रहेंगे एंट्री और एग्जिट के, मनी मैनेजमेंट कैसे रहेगा, उसके बाद हम एक एग्जांपल भी लेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी जैसा कि राइट साइड पिक्चर में दिखाई दे रही है। तो रेनबो टेक्निक है क्या? ये एक एडवांस लेवल टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम अपनी एंट्री किसी ट्रेड के लिए प्रॉपर्ली टाइम कर सकते हैं। मींस कि हम एक सही टाइम ढूंढ सकते हैं किसी ट्रेड में एंटर होने के लिए। और ये हम कैसे कर पाएंगे? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे डिसीज़न को सपोर्ट करते हैं कि ये सही टाइम है किसी ट्रेड को लेने के लिए। हम इस स्ट्रैटेजी में बेसिकली 3 मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे और वो मूविंग एवरेज रहेंगी 10, 25 और 50 पीरियड की। ये सब मूविंग एवरेज यूज़ करने का एक लॉजिक है क्योंकि ये हमें ट्रेंड की एक डायरेक्शन को कंफर्म करने में हेल्प करती हैं। जो 10 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज है वो एक मोमेंटम इंडिकेटर है और जो 25 पीरियड मूविंग एवरेज है वो एक वैल्यू जोन क्रिएट करती है, हमें बताती हैं कि वैल्यू जोन कहाँ पे है। और 50 पीरियड मूविंग एवरेज हमें एक लॉन्गर ट्रेंड के बारे में बताती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया बताऊंगा। तो चलिए अब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। स्टॉक सिलेक्शन बाइंग स्टॉक के लिए क्राइटेरिया है कि तीनों मूविंग एवरेज क्लियरली ऊपर की तरफ जा रही हों और उसमें कोई मिक्सिंग ना हो। ये मूविंग एवरेज हम 1 आवर चार्ट पे चेक करेंगे, ना कि 5 मिनट्स पे जिसमें हम ट्रेड लेते हैं। सेल के लिए कंडीशन उल्टा है, इसके अंदर तीनों मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रही हों और उसमें कोई मिक्सिंग ना हो। तो आइए अब ट्रेड में एंट्री और एग्जिट के रूल्स पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाय के लिए देखेंगे। इसमें 5 मिनट की कैंडल पे तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही हों और उसमें कोई ओवरलैप ना हो। सेकंड कंडीशन ये है कि कोई एक कैंडल 10 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे और 25 पीरियड मूविंग के ऊपर क्लोज हो, और तब हम एक बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे लास्ट 5 कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस रहेगा जो ट्रिगर कैंडल है उसके क्लोज का, और इसमें हम तभी एग्जिट करेंगे जब 1:3 का टारगेट अचीव होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा। तो चलिए अब देखते हैं सेल के लिए क्या कंडीशंस हैं। एग्जैक्टली अपोजिट हैं उसके। तीनों मूविंग एवरेज नीचे की तरफ जा रही हों, उसमें कोई ओवरलैप ना हो, और जो ट्रिगर कैंडल है, अगर कोई कैंडल 10 सिंपल मूविंग एवरेज और 25 सिंपल मूविंग एवरेज के बीच में बंद होती है तो उसे ट्रिगर कैंडल कहेंगे। और उसी तरह हम अपना 5 मिनट लास्ट 5 कैंडल्स का लो के नीचे सेल लगाएंगे और 1:3 का टारगेट रहेगा। तो आइए अब आते हैं मनी मैनेजमेंट पे, जो कि इस पूरी स्ट्रैटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर आपकी कुछ भी इन्वेस्टमेंट है, आप अपने इन्वेस्टमेंट का 1%
से ज़्यादा एक ट्रेड पे नहीं लगाएंगे। मतलब इन्वेस्टमेंट पर ट्रेड इज इक्वल टू 1% ऑफ योर कैपिटल, और हम एक दिन में मैक्सिमम 2 ही ट्रेड रहेंगे इस हिसाब, और हर एक ट्रेड पे 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। 1:3 टारगेट रखने का एक अपना फ़ायदा है। अगर हमारे 50% ट्रेड गलत भी साबित होते हैं तब भी हम हर हालत में प्रॉफिट में रहेंगे। चलिए एग्जांपल भी देखते हैं। अगर हमारा हर ट्रेड पे 1000 रुपये का रिस्क है और हम दिन में 2 ट्रेड ले रहे हैं तो पूरे महीने में 40 ट्रेड्स रहेंगे। अगर हम अपने 50% ट्रेड्स लूज़ भी करते हैं, मीन्स 20 ट्रेड में हमें लॉस भी होता है, तब भी हम प्रॉफिट में रहेंगे, और वो भी 40,000 के। आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम अपनी पुरानी स्टडीज इसमें से रिमूव कर देते हैं और दोबारा मूविंग एवरेज लगाते हैं। एक लगाएंगे हम 50 पीरियड का, कलर हम चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हम लगाएंगे 25 पीरियड का, और इसको उससे थोड़ा डिफरेंट कलर देना चाहिए हमें, तो हम इसके सेटिंग्स भी एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम इसको एक थोड़ा ब्लू कलर देंगे और इस पे हम डन पे क्लिक करते हैं। अब हम इस पे अपनी तीसरी स्टडी लगाएंगे मूविंग एवरेज की, जो कि होगी 10 पीरियड की, और उसको कलर थोड़ा डिफरेंट देना चाहिए ताकि वो हमें चार्ट पे प्रॉपर्ली दिखाई दे। उसी हिसाब से हमें अपनी एंट्री टाइम करनी है। तो ये कलर सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूँ इसको। तो देखिए अब ये तीन कलर की एक रेनबो की तरह दिखाई दे रहा है, और ये स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें पहले इसे 1 आवर चार्ट में देखना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये 3 सितंबर का एक जो चार्ट है, इसमें तीनों मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, कोई ओवरलैप नहीं है, और ये हम नेक्स्ट डे के लिए बड़ी आसानी से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये शेयर हमारा सिलेक्ट हो गया है 6 सितंबर के लिए। तो अब हम जाते हैं 5 मिनट के चार्ट पे, सेम स्टॉक का थोड़ा स्क्रॉल बैक करना पड़ेगा। तो ये देखिए 6 तारीख को जैसे ही कैंडल ने 10 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दिया, हम वहाँ पे इसे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद पिछली 5 कैंडल्स का हाई हमने मार्क किया, और ये देखिए बड़े आराम से ये 1:3 का टारगेट दे रहा है। इसमें हमें 4 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस और 12 रुपये का टारगेट बड़ी आसानी से मिल रहा है। ये एक 1:3 का प्रॉपर टारगेट है। इस तरह आप बाकी के शेयर भी बैक टेस्ट कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना टाइम देने के लिए, एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग करियर। थैंक यू।